Okay, my dear. Now the question is L, M, and N were partners in 2:2:1 balance sheet as on 31st December 2016 RS under. Creditor is liability, capital L, M, N. That's not liability. Reserve, ये भी liability नहीं है, ये आएंगे partners capital account में. Now the asset cash is not asset, ये आएगा cash account के debit side में. Debtor is asset, stock is asset, furniture is asset, and even building is asset. Firm was dissolved, asset realized as follows. Building को आगे 8500, फर्नीचर को आगे 1500, स्टॉक को आगे 7000 एंड डेटर को आगे 3700. क्रेडिटर्स वी आर सेटल्ड एट 2% लेस. इट मींस क्रेडिटर्स को हमने 2% कम दिए. अगर 100% था तो 100 में से 2% कम दिए, तो टोटल हमने उन्हें दिया 98%. आई रिपीट माई वर्ड, जो क्रेडिटर्स है उन्हें हमने दे दिया 2% कम. 2% कम का मतलब है हमने उन्हें सीधे दिया 98%. ओके. L agreed to bear all realization expenses for a consideration of 120. L ने कहा जो भी expenses है वो मैं खुद दूंगा. Realization expense और shown on debit side. If पैसे से to cash, अगर partner देगा to partner. फिर से समझना, पहला क्वेश्चन आया जिसमें realization expense कौन दे रहा है? Partner. तो आएगा to partner यहाँ से debit side से. An unrecorded asset was taken over by M at 400. Unrecorded asset is shown on credit side. Unrecorded asset is shown on credit side. Question number 5 जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, उसका वीडियो होगा. अगर नहीं आपने देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो देखना. सबसे पहला ही पॉइंट मैंने पढ़ाया था अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ से आता है और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ से आती है वो मैंने कही है. अब तब भी मैं रिपीट करता हूँ, अनरिकॉर्डेड एसेट आता है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो आता है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. सो लेट्स टॉक ऑफ माय डियर नाउ दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहला स्टेप जो है, all assets are debited. All assets are debited. What is the first one? Debtor, stock, furniture and building. Debtor, stock, furniture, building. So debtor का है 5452. 4529 4000 5000 2000 and 9000. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रखा है, ठीक है. सो 4000 5000 2000 and 9000 ये आपका क्वेश्चन है. ओके, नाउ ऑल एसेट्स आर डेबिटेड. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड. जो भी लायबिलिटी है वो कहाँ से आती है? क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स. बेटा कितना है बेटा क्रेडिटर्स का? 4000. ओके, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड. ओके, नेक्स्ट सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड. सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड. नाउ द थर्ड स्टेप, सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड. ओके, सेल ऑफ एसेट जो है दैट इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट. जो पहला है रियलाइजेशन ऑफ एसेट, तो सबसे पहले बिल्डिंग को आता है 8500. ओके माय डियर, फर्नीचर को आता है 1500. इसके बाद आता है बेटा स्टॉक को 7000. इसके बाद आता है डेटर को 3700. इतना ही है ना. सो दिस इक्वल टू टक टक सच उसके बाद उसके सदा आका के सो दैट्स इक्वल 20700. सेल ऑफ एसेट इश्यूड ऑन क्रेडिट साइड. बेटा कहां से आता है? बाय कैश. सेल ऑफ एसेट माय डियर कहां से आता है बेटा? क्रेडिट साइड बेटा, ठीक है. इफ फॉर कैश बाय कैश दैट इज 20700. सो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, all liabilities are credited, sale of asset is shown on credit side. Okay my dear, and after that there comes fourth step, repayment of liability. repayment of liability my dear वो कहाँ से आता है? क्वेश्चन कह रहा है creditors were settled at 2% less. मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए repayment of liability. what is the liability? सिर्फ creditor. repayment of liability ये है ना 4000.
इनटू करेंगे डायरेक्ट आप 98%। सर ये कहाँ से लाया आपने 98%? बेटा ये बहुत इजी है, डरना नहीं। क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिटर को हमने 2% नहीं दिया, इट मीन्स हमने उसे कितना दिया? सिर्फ हमने उसे दिया सिर्फ बेटा 98%। अगर 2% नहीं दिया, 100 में से मैंने 2 रुपए नहीं दिए, वहां पे कितने बचे? 98। सर ये तो है 4000, तो हमने किया ना 98%, 4000 इंटू 98%। सो जो ये आता है 3920, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4000 ऐसे, लेस करोगे 2% ऑफ 4000 वो आएगा 80, तब भी बनेगा 3920। फिर से कह रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं 4000, लेस करेंगे 2% क्योंकि 2% उन्हें नहीं दे रहे हैं, 2% ऑफ 4000 वो आएगा 80। सो 4000 माइनस 80 वो आएगा 3920। अब मैंने डायरेक्ट लिखा 4000 इंटू 98%, जो कि आया 3920। Is that clear, my dear? I hope. So repayment of liability कहाँ से आता है बेटा? डेबिट साइड से, तो लिखेंगे टू कैश। हाउ मच बेटा? 3920. Okay. So all assets are debited, all liabilities are credited. Sale of asset is shown on credit side, repayment of liability is shown on debit side, and after that, my dear, question says L agreed to bear all realization expenses for a consideration of 120. L ने कहा कि मैं realization expense खुद दूंगा, realization expense और shown on debit side. रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो कहाँ से आते हैं बेटा? डेबिट साइड। लेकिन इससे पहले लिखते थे हम टू कैश, क्योंकि हम कैश में देते थे, फर्म देती थी। लेकिन इस वक्त कौन देता है बेटा? इस वक्त पार्टनर देता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस और शोन ऑन डेबिट साइड, तो लिखेंगे टू एम। हाउ मच कितना दे रहा है बेटा? 120। अगर 120 दे रहा है बेटा, तो यहाँ पे याद रखना, आपके लिए मैंने लिखा है इट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो याद रखना all assets are debited, this is the first step, this is second, third, fourth is repayment of liability, fifth is realization expense। बेटा कहाँ से आता था? डेबिट साइड। मगर डेबिट साइड बेटा क्यों हमने लिखा? हमने टू कैश क्यों नहीं लिखा सर? बिकॉज द रीजन इज इट्स नॉट गिवन बाय फर्म, इट्स गिवन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर देता है तो लिखेंगे टू पार्टनर। और एक पॉइंट है, वहां पे अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट जो है बेटा वो कहां से आता है बेटा? वो आता है क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट आता है क्रेडिट साइड, तो लिखते थे बाय कैश। लेकिन माय डियर ये पार्टनर ले रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में? बाय एम 400 में। तो यहाँ पे लिखना आप अनरिकॉर्डेड एसेट। सो अनरिकॉर्डेड एसेट आता है क्रेडिट साइड। अगर कैश में होता बाय कैश, अगर पार्टनर लेता बाय पार्टनर। ओके माय डियर, सो ये रियलाइजेशन। और एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में माय डियर, अगर आप इस क्वेश्चन का टोटल करोगे तो यहाँ का क्रेडिट साइड बड़ा होगा डेबिट साइड से। इट मींस पहला क्वेश्चन है जहाँ पे प्रॉफिट आया। सो इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे प्रॉफिट आएगा बेटा। 0.070 का अका करेंगे 5 वो 5,700। सो रियलाइजेशन प्रॉफिट इज 25,100 माइनस 24040 माइनस 5,700। सो प्रॉफिट आया हमें 1060। बेटा प्रॉफिट अगर आया 1060, ये किस किसे देंगे? ये हम देंगे पार्टनर कौन कौन है? एल टू एम टू एन। सर रेशियो क्या है? 2/5, 2/5 एंड 1/5 इंटू 106010601060 424। सो दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा टफ नहीं है, कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा आ गए। All assets are debited, all liabilities are credited. Sale of asset is shown on credit side, repayment of liability is shown on debit side, realization expense और shown on debit side। लेकिन यहाँ पे पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर। ओके माय डियर, और पहला क्वेश्चन और अनरिकॉर्ड एसेट था यहाँ पे,
पहला क्वेश्चन आया जिसमें प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट किस साइड आएगा? डेबिट साइड. इज दैट क्लियर? ओके माय डियर, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर. सो वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, एंड इफ वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, एल एम और एन, एल एम और एन, तो सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बी ऑब्लिक डी. ओपनिंग कैपिटल बेटा 10,000, 4,000 एंड 2,000. 10,000, 4,000 and 2,000. Is that clear my dear? Okay बेटा. इसके बाद यहाँ पे आता था फिक्टिशियस एसेट, वो है नहीं तो लिखने की अब जरूरत है नहीं, मैंने आपको पढ़ाया है. हाँ, देयर इज वन मोर पॉइंट, देयर इज रिजर्व. रिजर्व से कैपिटल बढ़ता है, दैट्स व्हाई ये आता है क्रेडिट साइड. रिजर्व से कैपिटल बढ़ता है तो कहाँ से आता है बेटा? क्रेडिट साइड. ओके बेटा, रिजर्व कितना है? 5,000. सो रेशियो इज 2:2:1. 2,000, 2,000 एंड 1,000. ओके, और कोई पॉइंट है? यस, अब आपने देखना है जस्ट रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ. सबसे पहले आप देखो किसी जगह पार्टनर हुआ है इन्वॉल्व. यस, एल हुआ है डेबिट. एल हुआ है डेबिट तो आएगा क्रेडिट साइड. क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन. कितना हुआ है बेटा? 120. किस में लिखेंगे बेटा? एल में. ओके बेटा, ओके. नो, आफ्टर दैट एल एम और एन हुआ है डेबिट. अगर डेबिट हुआ है तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन. 424, 212. ओके, डेबिट साइड से है तो इसीलिए लिखा हमने बेटा क्रेडिट साइड. ओके, वन मोर पॉइंट इज दैट एम आया है क्रेडिट. बेटा अगर एम आया है क्रेडिट तो लिखेंगे डेबिट साइड से लिखेंगे टू रियलाइजेशन. बेटा कितना? 400. तो यहां से लिखेंगे 400 रुपीज. होप यहां तक आपको समझ आया. अब तो इजी है, इसके बाद कुछ नहीं करना आपने. सो बता दीजिए बेटा बड़ा साइड तो कौन सा है? सो 10 गए 4 5 1 2 5 4 4 6 4 2 4 3 2 1 2 3 2 1 2 6 4 2 4 1 2 5 4 4. This minus this 1 2 5 4 4 6 0 2 4 3 2 1 2. ओके माय डियर, सो ये आपका कैश उन्हें आपने देना है. ठीक है, पार्टनर्स को ये देना है जो मैं आपको लाइन में बता दूंगा. यहां तक रियलाइजेशन कंप्लीट, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट. और एक बात बेटा, आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज अपनी नोटबुक सामने रखें. ठीक है, वीडियो को पॉज करें, साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करें. जहां पर भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपका जो ये कोई भी क्वेरी है हम उसे सोल्यूशन देते हैं आपको. ठीक है, नाउ द कैश अकाउंट माय डियर. सबसे पहले कैश अकाउंट में हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस. बेटा व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश? लेट्स राइट इट टू बैलेंस बी ऑब्लिक डी. कितनी है बेटा? 5,000. सो लोन फ्रॉम पार्टनर यहां से आता है जो कि है नहीं लोन फ्रॉम पार्टनर. ओके माय डियर, अब बता दीजिए सबसे पहले कैश में रियलाइजेशन में आई सबसे पहले क्या कैश किसी जगह है? कैश सर डेबिट हुआ है. अगर डेबिट हुआ है किस साइड आएगा बेटा? क्रेडिट साइड. तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन. बाय रियलाइजेशन बेटा कितना? 3920. ओके माय डियर, यहां से कैश नहीं. क्या कैश सर यहाँ पे है ना कैश. अगर कैश हुआ है क्रेडिट, कैश हुआ है क्रेडिट तो क्या आएगा बेटा? डेबिट. क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन. टू रियलाइजेशन दैट इज 20,700. सर ये हुआ है क्रेडिट. सर कैश हुआ है क्रेडिट, आप क्यों नहीं लिखते डेबिट कैश? बिकॉज उजैर की बुक्स में
उज़ैर का नाम नहीं आएगा, पढ़ाया ना मैंने इलाम से आपको, ठीक है। तो रियलाइजेशन, ठीक है, कैश हुआ है क्रेडिट, आएगा ये डेबिट, तो रियलाइजेशन। किसी और जगह कैश हुआ है, यस सर डेबिट हुआ है, अगर डेबिट हुआ है तो कहाँ आएगा बेटा, क्रेडिट। किसी जगह कैश हुआ है माय डियर, कैश हुआ है डेबिट, तो आएगा ये क्रेडिट साइड। कैश जो है वो आया है डेबिट, सर डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो अगर कैश हुआ है डेबिट तो कहां से आएगा बेटा, क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे बाय किससे, एल बाय एम और बाय एन। एल का कितना है 12544, एम का है 6024 और एन का जो है दैट इज 3212। So 25,700, that's equal to so that's equal 25,700. This is equal to this, my dear. Now question ट्रिक्स करें इन क्वेश्चंस की, और ये ना समझना कि आपको आएगा जस्ट वीडियो देखते, वीडियो आप देखेंगे और आपको आएगा। कॉपी सामने रखें और आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा।